जनाब नया साल आप सबको मुबारक हो। बड़े रवायती जुमले अभी सारे चैनल्स पे, अल्लाह ना करे आप दूसरे चैनल्स देख रहे हो इस वक्त मेरे प्रोग्राम के अलावा, लेकिन अगर आपको भी रिपीट में देखें चल रहे होंगे। नया साल, पुराना पाकिस्तान, नया साल, नए चैलेंजेस। क्या है? कुछ नहीं है। जिस मुल्क ने साइंस में और आर्ट्स में कोई तरक्की नहीं की, छोड़े, फॉरगेट अबाउट द पॉलिटिक्स। जर्मनी जो था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसकी ना कोई सियासत थी, ना उसकी कोई फौज थी, ना कुछ था। उन्होंने तरक्की किस बुनियाद पे की? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की बात कर रहा हूँ। और ख़ास तौर पर कहना मैं चाह रहा था जापान। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन पे हैवी इन्डेमिनिटीज डाल दी गई, वो कुछ कर नहीं सकते थे। फौज भी अमेरिका की प्रोटेक्ट करती थी बाय देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस चक्कर में उन्होंने इकॉनमी, आईटी, फाइनेंस में वो किले कायम किए कि आज अगर जापान पुल आउट हो जाए तो पूरी दुनिया हिल के रह जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास तो यही वो है ना, ओल्ड वाइन द न्यू बॉटल वाला हिसाब है। हमारे पास तो बॉटल भी न्यू नहीं है, ओल्ड वाइन इन द ओल्ड बॉटल। तो उसको तो आप छोड़ें, नया साल चढ़ गया, एक और दिन चढ़ गया, आज 1 जनवरी। मैं डॉन का एडिटोरियल पढ़ रहा था। डॉन बड़ा क्रेडिबल अखबार है और उसको हम पढ़ के जर्नलिज्म सीखते आ रहे हैं। लेकिन आज उनके जो एडिटोरियल के अंदर 2 पॉइंट्स जो थे, मुझे लगे कि तारीख से बिल्कुल हट के उन्होंने लोगों को बताने की कोशिश की है कुछ। तो मैं चाहता हूँ कि डॉन के एडिटोरियल के ऊपर अपना तज़िया ज़रूर दूँ, अपनी नाकिस राय। और डॉन का कोई भी शख्स आज या कल जब भी आए अपने इस एडिटोरियल को डिफेंड कर सकता है। उन्होंने लिखा नॉकआउट पंच के अंदर, जो उनका आर्टिकल है, कि बेसिकली पार्टीज इवॉल्व एंड मेच्योर विद टाइम एंड शुड नॉट बी द जॉब ऑफ अनइलेक्टेड फोर्सेस टू पनिश पॉलिटिकल पार्टीज। कहने का मतलब ये, पहली बात तो ये है कि आपकी बात ही गलत है। ये बात यहाँ तक तो ठीक है कि अगर आप ये कहें कि जी अनइलेक्टेड फोर्सेस जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को अटैक ना करें, लेकिन अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं जो भी 9 मई को हुआ, तो यहाँ पे तो उल्टा हिसाब हो गया कि आपको जो अनइलेक्टेड फोर्स यानी कि फ़ौज, वो बिल्कुल बैक फुट पे थी। इमरान खान के बयानी और पॉपुलैरिटी आ गई, इसका मैं खुद गवाह हूँ। इस्टेब्लिशमेंट ने अपना सर पकड़ा हुआ था कि इस शख्स को कंट्रोल और कंटेन कैसे करना है, जो पॉपुलैरिटी लेके ना सिर्फ ज़मीन पे पॉपुलैरिटी, आसमान पे पॉपुलैरिटी, सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी, इसे करें तो क्या करें। जो ये कह रहा है इसके मानने वाले कह रहे हैं कि जनाब ये तो बस ये तो हदीस हो गई है, नाउजुबिल्ला। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अटैक करके बयानिया बना के पाकिस्तान के अनइलेक्टेड लेकिन अहम तरीन इदारे के ऊपर जो कुछ किया आज उसका वो मज़ा ले रहे हैं। दूसरा, उन्होंने जो फैक्चुअली बिल्कुल ही गलत बात की है मेरे नज़दीक डॉन के एडिटोरियल, उन्होंने कहा जी द पीपीपी फेस द wrath of General Zia martial law regime yet went on to form 3 governments. The PMLN was on the wrong side of General Musharraf. We had returned to power in 2013. Similarly, the PTI enjoys significant vote bank and must be left to the people's scout to judge its performance. वो कह ये रहे कि जिस तरह भुट्टो साहब के खिलाफ ज़ियाउल हक शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद 3 हुकूमतें करने की इजाज़त उनको अदलिया ने भी दे दी, इदारों ने भी दे दी, फ़ौज ने भी दे दी। PMLN 99 में मुशर्रफ के खिलाफ हुआ, लेकिन उसके बाद 2013 पावर में। और इसी तरह पीटीआई को देनी चाहिए। भाई पीटीआई को देनी चाहिए इस आर्गूमेंट की, ये तो बहुत ही फॉल्टी आर्गूमेंट है। बात ये है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत कब मिली? डॉन का एडिटोरियल ये लिखने से कासिर रहा, लोगों को बताने से कासिर रहा कि 79 में उनका प्राइम मिनिस्टर फांसी चढ़ा, उसके बाद 88 11 साल लगे उनको पावर में आने के लिए, और वो भी जब जनरल ज़िया इस दुनिया से रुखसत हुए। इसी तरह नवाज शरीफ साहब 99 में उनको निकाला गया, उसके बाद वो 2013 जो बता रहा है डॉन का एडिटोरियल, क्या तो ऐसे रहे कि जैसे कि अभी बस 99 में नवाज शरीफ को निकाला गया और 2002 का जो इलेक्शन हुआ उसमें नवाज शरीफ पावर में आ गया। और नहीं मेरे भाई, उस वक्त ना अदालतें साथ थी, आजकल तो वो अदालतें ही अदालतें आज़ाद है, मार्शल लॉ रजीम थे, पीसीओ जजेस थे। नवाज शरीफ की सज़ा खत्म हुई 2013 में जाके वो प्राइम मिनिस्टर बना है। तो अब आप सब्र करें, फिर उस हिसाब से चलेंगे। 10 साल तो इमरान खान के भी लगेंगे उनको वापस आने के लिए। ये सिचुएशन है जिसके अंदर पीटीआई के कोई दर्जनों रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं, जिनमें इमरान खान, परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही, शेख रशीद, शाह महमूद, अली मोहम्मद खान, हमाद अजहर, कासिम सूरी, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, फवाद चौधरी, शोएब शाहीन, नासिर चीमा, हिबा फवाद, फैसल नियाजी, ये सब एक्सेप्ट हो गए। आप अगर आप होते तो आपके हो जाते। अभी भी इनका तारुफ नहीं कराऊंगा, हालांकि कहने की कोशिश की है। ये तो है पीटी। और अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग का कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जिसके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो। तो ये खुला तजाद भी है। क्या ये लेवल प्ले फील्ड है? मियां जावेद लतीफ़ साहब, आपके कागजात खैर से हो गए मंजूर? एतराज़ करने की जरूरत नहीं किसी की। गुजारिश ये है कि मैं जो आपने अपना इब्तदाइया दिया, अगर इजाज़त दें तो मैं उस पर थोड़ी सी बात कर लूँ पट्टी साहब की इजाज़त के बगैर। होगा आपको। गुजारिश ये है कि अभी आपने फरमाया कि मुस्लिम लीग के कागजात किसी के रिजेक्ट हुए, तहमीना दौलताना उसके बेटे के,
और दूसरा मैं आपके वैसे भी आप कहने लगे मरियम नवाज शरीफ, उनकी बेटी, उनका भाई, उनका भतीजा। अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो तो हुए थे 2018 में भी, आज की बात 2008 में भी, 2002 में भी। आज अच्छा 2400 कोई 36-34 के करीब हैं जो पेपर फाइल किए गए पीटीआई के लोगों की तरफ से, वाह, उसमें से 300 के करीब रिजेक्ट हुए। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जो बात कर रहे हैं कि 2400 ये हो गया, अब 10% बनते हैं जितने ये अभी सब वो तक 2600 आप जो फरमा रहे हैं, आप सही कह रहे होंगे, क्योंकि उनको खतरा ये था कि उनका मेन बंदे फारिग होंगे और वही हुआ, तो उन्होंने एक एक हलके के अंदर 5-5 कवरिंग कैंडिडेट रखे हुए। उस आप तादाद आप बना के 3000 बना दें, लेकिन जो उनके मेन लीडर्स हैं वो तो सारे कागजात रिजेक्ट हो गए, उस पर बात करें ना। मेरी अर्ज सुन, अगर कोई सजा याफ्ता है तो क्या उसके पेपर रिजेक्ट नहीं होंगे? और दूसरी बात मैं अर्ज़ करने लगा हूँ कि देखें 2018 में, मैं ये कोई जस्टिफाई नहीं, ये मैं बात जो कहने लगा हूँ कि आप देखें जनूबी पंजाब में 48 लोग थे हमारे नेशनल असम्बली के टिकट होल्डर जिन्होंने पेपर फाइल करने थे टिकट के साथ, जी जी, मगर आखिरी एक दिन उनसे टिकट वापस ले ज्यादती लिए हुई गए। आपके साथ। हाँ। आप कह रहे हैं तेरे के साथ ज्यादती हो रही ये है। कोई जस्टिफिकेशन नहीं, मैं पहले कह चुका हूँ। मगर जो आपने बात की है ना कि असल मसला क्या है, असल मसला ये नहीं है कि पेपर किसके फाइल हुए किसके नहीं हुए। असल मसला ये है कि 2011 से जो ज़ेन साजी शुरू की गई थी एक पेज पे तमाम लोगों ने, उन लोगों ने आज तक सरेंडर नहीं किया। उसकी वजह दलील में, सबूत में ये है कि भाई आप मुझे ये बताएं कि क्या आज कहा जाता है कि वो बड़ा मकबूल है। भाई मैं अगर मान लूँ खुदा ना खास्ता आपकी बात कि वो मकबूल है, तो 9-10 मई को जो कुछ हुआ वो रियासत मुखालफ था ना। और रियासत मुखालफ क्या कौम जो है वो अक्सरियत में है? नहीं है। मगर आप ये साबित करने की कोशिश, आपको मैं एक ट्रेजेडी आपसे मुराद मैं जन्नत बात कर रहा हूं। वो ठीक है, आपको मैं एक ट्रेजेडी बताता हूँ। क्या है ट्रेजेडी? ये है इस मुल्क की कि जो इमरान खान है उनकी मकबूलियत बढ़ी, उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ नफरत भरी लोगों के दिलों में, और उनको फैसिलिटेट किया आपकी पीडीएम की गवर्नमेंट ने। जो लोगों में नफरत भरी उसमें एक तो इमरान खान का एंटी फ़ौज बयानिया तो था जिसको हम कंडेम करते हैं सारे मिलके, लेकिन उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया आपकी पीडीएम की गवर्नमेंट। लोगों ने कहा यार इनको ला के बिठा दिया, हालांकि फ़ौज ने आपको ला कर नहीं बिठाया, आपके वोट से। मतलब मैं इस बात पर मानता हूँ कि आप सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थे, तो आपने सब मिल गए आपस में, वहाँ से सपोर्ट विड्रॉ इस्टेब्लिशमेंट से आपकी हुकूमत बन गई, लेकिन लोग उसको इस तरह नहीं देखते। तो आपके लिए सोचने की बात जो है वो ये है कि लोग फ़ौज के इतना खिलाफ इमरान खान के बयानी की वजह से नहीं, जितना कि ये तासुर उभरा कि उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट ने आपको स्पॉन्सर किया, आपको सपोर्ट किया। आपकी दुश्मनी और आपकी सियासी नफरत में अवाम ज़्यादा खिलाफ होगी फ़ौज के। दोनों चीज़ें मैं ये दूसरा पर्सपेक्टिव मुझे है। मौका दें। जी जी, आप ये फरमा रहे हैं कि उसका बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, ये बात गलत है, क्योंकि उसका बयानिया जो है वो कहता है कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है। अभी तक वही बात चली आ रही है कि फ़ौज मेरी हमायत करे तो दुरुस्त है, न्यूट्रल हो तो वो जानवर है। मगर एक दूसरी बात जो आप फरमा रहे हैं ना वो भी गलत है। ये नहीं हुआ कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपकी उसकी अनपॉपुलर मकबूलियत पार्टी थी, अगर उसको आप डिफेंड करेंगे तो हम इस पर सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स कर सकते हैं। आप पीडीएम की गवर्नमेंट को डिफेंड ना करें जिसका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आपका लीडर था। मैं नहीं कर रहा, मेरी एक जुमला जी आपसी बात हो रही है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी पॉपुलैरिटी, अगर आप ग्राफ नीचे समझते हैं तो नीचे कर दें, मगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उसकी पॉपुलैरिटी जो आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, या कोई कहता है, आपसे मुराद कोई जी कोई कह रहा है, तो क्या पाकिस्तान के खिलाफ किसी का जो बयानिया हो जो 9-10 मई को नजर आया, क्या उसकी अक्सरियत है? ठीक है, वो आप और इसका हल क्या है? इसका हल ये नहीं है, इसका हल आप ना बताएं, इसकी वजह ये आप खुद। यार मेरी बात तो सुन लेना। किसी के पेपर छीनना, किसी पर तशद्दद करना, ये उसको मजीद सहूलत देने की ये बातें हैं। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है। हाँ, यस, उसका हल ये है, एक सेकंड जी 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 जी, उसका हल ये है, आधा प्रोग्राम निकल गया। उसका हल ये है कि जब तक आप 2011 से तारीख कुछ शुरू नहीं करते करेंगे, आए हैं वो हकीकत लोगों को बताएंगे नहीं, उस वक्त तक ये खत्म नहीं होगी। पूछ लेते हैं इसका हल क्या है। बहुत वार्म वेलकम भट्टी साहब, बहुत वार्म वेलकम आमिर इलियास राणा साहब। हम चाहेंगे कि इश्यूज पे बात की जाए। भट्टी साहब आपने मुझसे नहीं लड़ना, सीधी सी बात है, और आमिर भाई तो जिससे चाहे लड़ लेते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हम इश्यूज पे बात करें। अच्छा भट्टी साहब ये समझा दीजिए कि इशू क्या है, वो ये क्या है? पीटीए वाले ये रो रहे हैं
कि हमारे कागजात सारे लीडरों के रिजेक्ट हो गए, इनका एक भी नहीं हुआ, इन्होंने चुन के निकाली तहमीना दुल्ताना, उनका बच्चा जो है, बेटा जो है। बेशुमार और भी हैं, बहरहाल बेशुमार, मुझे नहीं पता, अल्लाह का 10% में बेशुमार जमातों के लोग हैं। चले चले तो ये कह रहे हैं, लेकिन इससे इमरान खान को एक तरह से डायरेक्ट सहूलतकारी मिल रही है। तो भट्टी साहब करें तो क्या करें? वो रो रहे हैं इमरान खान वाले कि हमें इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा, ये कह रहे हैं कि उनको इलेक्शन में हीरो बना के पेश किया जा रहा है। व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव? आपको जवेद लतीफ़ साहब, आमिर को, सारों को नया साल मुबारक। अल्लाह ताला दुआ करें कि अल्लाह ताला ये साल हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, कौम के लिए बहुत अच्छा करें जनाब। और हम जिस बदतरीन मुआशी, सियासी, आइनी, अदालती बहरानों में उससे निकलें। और ख़ास तौर पर मैं हमेशा पिछला साल जो एंड वो उसका गाज़ा वालों का जो उनके साथ हुआ, अल्लाह करे उनके हालात बदलें। दूसरी बात, मैं बिल्कुल आपके एक जुमला कह के वो टॉपिक चूँकि आपने छेड़ा था, तो इसमें कोई शक नहीं कि जब मौलाना साहब, नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मतलब पीडीएम जब इकट्ठी हुई तो वो हज़म नहीं हो पाई। इनो का डब्बा भी अगर पी लें तो वो हज़म नहीं हो पाता कि पीपल्स पार्टी और नून इक़्तिदार की अगर इनो के इज्जाए तरकीबी ये हो, हाँ ये हो, तो वो नहीं, बिल्कुल हज़म हो जाए, बदहज़मी हो गई लोगों को, और वो भी प्लस पॉइंट गया इमरान खान को। तो तीसरी बात यह है कि इसमें भी कोई शक नहीं कि जब तक हमने अपनी मईशत बेहतर ना की, इल्म हुनर में तरक्की ना की, तो ये ऐसे हिंद से बदलते रहेंगे। 25 आ गया, 26 आ गया, 27 आ गया, कोई कुछ नहीं होना। अब आ जाए इस पे कि इमरान खान को मकबूल किया जा रहा है, तो मेरी तो ख्वाहिश है कि ये सारी मकबूलियत नून को की जाए, इस तरीके 9 मई इन पे डाला जाए और उसके बाद खैर से जायदादें इनकी जब्त की इनकी कागजात इनके छीने और मियाँ जवेद लतीफ़ से शुरू किया जाए कि 9 मई का मेन मरकज़ी मुल्ज़म ये था और इसने जेएचक्यू पे हमला किया था, और ये आगे आगे कह रहा था बस सिर्फ वो जो पीटीआई का कोई सियासतदान उसकी जगह मियाँ साहब का चेहरा लगा दें, या वही 2018 की वीडियो चला दें जिसमें ये अवाम और ये भाग जा रहे हैं, आगे लगा दें, और फिर इनका कागजात छीने जाएँ, इनको उठाया जाए, इनके वो छापे मारे जाएँ, डंडे मारे जाएं, कागजात ना लिए जाएं, सारा कुछ किया जाए, जो कुछ भी हुआ है ना वो इनके साथ किया जाए, ताकि ये तो मकबूल हों। सवाल है कि ये मकबूल नहीं हो रहे। उसकी मकबूलियत छोड़ें, जो फौज पर हमला करेगा वो फौज के रद्द अमल के लिए तैयार रहे, और हो भी रहा है। और इस कोई हक नहीं इमरान खान के साथ, इंसानी हकूक, चादर चार दीवारी, जो कुछ हुआ है 16 महीनों में नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो 9 मई में हुआ या जो उससे पहले हुआ, मीर जाफर, मीर सादक, न्यूट्रल, हैवान, डर्टी हैरी, साइकोपैथ, नंगा करने का शौकीन, ये भी नहीं होना चाहिए। ये कौन करता है? आप किस फजूल चक्कर में पड़ गए? आप बैठे रहे, आप पूरी कौम को आपने अगले 20 साल के लिए गुलाम बना दिया। हमारे पास इनका दोबारा, हाँ हमारे पास हमारे पास स्पेस ही नहीं है। तो लेकिन सवाल ये है, उसकी मकबूलियत छोड़ें, वो तो भुगत रहा है ना अपना, उसके 200 सिर्फ उस पर मुकदमे वो भुगतेगा, बाकी भी भुगत रहे। सवाल ये है कि ये गैर मकबूलियत लेस लोग, बर्तरी, इखलाकी बर्तरी लेस लोग, परफॉर्मेंस लेस लोग, और ये फिर से मुस्तरद शुदा लेस लोग फिर हम पे मुसल्लत हो गए हैं, और फिर से इस वजह से कि वो गलत था इनकी सिर्फ। अच्छा, आप जब एक आर्ग्यू देते हैं ना कि भाईजान बात कर लें, इधर ही हैं, हम दोनों इधर ही हैं, सिर्फ मैं आमिर भाई से मिलने जाऊंगा इस्लामाबाद। मुझे एक जुमला कहने की इजाजत अच्छा, जुमलाबाजी पूरी होगी जब ये इजाजत साहब, जुमलाबाजी पूरी होगी सर। मैं कह रहा हूँ 3 जुमले इनको दे दीजिएगा। अच्छा, इशू ये है कि जब मिसाल के तौर पर इखलाकी बर्तरी, मैं तो वही फंसा हुआ, क्या जुमला है? हाँ। नए साल का इखलाकी बर्तरी लेस लोग, मकबूलियत लेस लोग, लेस लोग, शर्मिंदा लेस लोग, कमाल है। और वो भी ये कह रहे हैं। अच्छा, लेस सर, आप फिर वही सर तज़िये बात करें सर। आपके मैं अगर जात में डिस्कस करने लगूं ना तो आपके कच्चे छट्टे खोल दो, लेकिन आज वही खोल दो, नहीं आज वही खोल दो वो यार, जातियात जाएंगे, वो छोड़े जातियात। हम आपस में लड़ते हैं ना, लोग हमें क्लाउन समझते हैं कि ये कार्टून बैठे हुए हैं, इस आपस में लड़े, हम इशू पे लड़े। हाँ ठीक है। अच्छा, ये लेस फिर लोग हम पे मुसल्लत किस वजह से? अब आप आर्ग्यूमेंट, बहुत सारे प्रोग्राम बिल्ड करते थे कि इमरान खान जेल में है, जरदारी साहब की पॉपुलैरिटी नहीं है, एक ही रह गया नवाज शरीफ। भाई इसके अलावा भी कभी कोई 6 आप देते कि ये वजह है जिसकी वजह से वो रह गया, ये विजन है, ये पॉलिसी है, ये रोड मैप है, वो नहीं कि जब मैं था तो दहशतगर्दी मैं था, बिजली वाला मैं था। तो अब बेसिक ये है कि उसकी मकबूलियत छोड़ें,
वो इनका भुगत क्या रहे हैं। करना है? इनको क्या अंदर करो। क्या फिर हमें केले के छिलके से फिसलना पड़ेगा? तो पॉइंट मैंने जाना आमिर साहब के एक पास, अब आप सेकंड। उनका टाइम ले रहे हैं लेकिन फिर भी उनको टाइम मैं उनको रिक्वेस्ट क्विकली गुजारिश ये है, 7 माह हो गए 9-10 मई के बाद उस पर मट्टी डली हुई है। आज तक रियासत चीख रही है कि मेरे से इंसाफ किया जाए, और जो करने वाले हैं उनको मासूम कहा जा रहा है। तीसरा ये फरमा रहे हैं मासूफ कि मैंने ही 9-10 मई का वाकया किया। ये होना है कि भाई अगर किसी ने कर तो, रहे हैं आपने? मेरी सुन, किसी ने तो 9-10 मई का वाकया किया है ना। जी हमें पता है किसने अगर किया। अगर जो गिरफ्तार हैं या मफरूर हैं या जिनके पेपर रिजेक्ट हो रहे हैं, अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर बकौल भट्टी साहब पॉइंट को आ हमने गया। किया है, ठीक है जी, फिर आमिर हम पे भाई डाल दें, किसी पे तो डालें ना। वो मफरूजे के तौर पे कह रहे थे कि अगर पॉपुलैरिटी का मतलब है तो फिर इस तरह आपके साथ नहीं, कर देना नहीं, चाहिए। ये नहीं है। इस मफरूजे पे ये मैं भी इस कहें- मफरूजे ये पे भी कह रहा कहें था कि उसको उनको- सजा दें। उनको सहूलतकारी हो रही ठीक है। इस पे मैं कह रहा आमिर हूं- भाई 2 सवाल है आपके लिए। पहला सवाल तो ये है कि जो मियां जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं वो बड़ा एक अजीब और गरीब थीसिस है कि तहरीक इंसाफ रो रही है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मियां साहब कह रहे हैं नाइंसाफ़ी नहीं हो रही, किसी सहूलतकारी हो रही है, इनको मजीद मशहूर किया जा रहा है इलेक्शन जितवाने के लिए। और दूसरा जो है वो तजिया ये आया है कि जी ये इतनी अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, इतनी इखलाकी बर्तरी लेस गवर्नमेंट है, पार्टी है PMLN, ये इलेक्शन किस तरह जीत पाएंगे, और जीतेंगे तो करेंगे क्या इस मुल्क के साथ अगर जीत भी गए बाय हुक और बाय क्रुक? अगर मैंने सही सुना है और समझा है तो 18 मिनट मैंने 3 तज्जिया निगार सुने हैं, तो वाह। मुझे थोड़ा सा पेशेंस हेयरिंग पूरा टाइम लें इसके आप। बदले में। पूरा टाइम तो ये जो परफॉर्मेंस लेस कह रहे हैं और जो कह रहे हैं, मैं कोई ना ज़ात पे जा रहा हूँ, ये बात आप जहन में रखिएगा। ये तज्जिए के बदले में एक जवाब है और तज्जिया है। और 20 साल की गुलामी, 20 साल की गुलामी का मतलब कहने का ये है कि फ़ौज को आपके सर पे, आवाम के सर पे मुसल्लत कर दिया। परफॉर्मेंस लेस ये हैं कि जिसने ऑक्सफोर्ड से पढ़ के KP में सैकड़ों डैम देने थे, नए सयाहती मकाम देने थे, 9.5 साल में कितने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बनाए और मेडिकल कॉलेजेस किए, सारा कुछ, वो ज़रा मेरे सामने आ जाए तो मुझे बहुत अच्छी होगी। 5 साल गुजरने के बाद उन्होंने बयानिया दिया कि शुक्र है हमें मरकज़ में हुकूमत नहीं मिली थी, हम तो नातजर्बाकार थे। पहले साल के बाद कहा गया हमें तो पता ही कुछ नहीं था परफॉर्मेंस का। फिर जब निकले तो कहते हैं हमारी हुकूमत एजेंसियां चलाती थी, और जब मौजूद थे तो कहते थे जनरल बाजवा से अच्छा जमहूरियत पसंद जर्नैल कोई नहीं है, जिनके लिए लोग रितबुल लिसान है। अच्छा मुझे बताएं, परफॉर्मेंस और बयानिया काम को कहते हैं ना, या ये अंग्रेजी के लफ्ज़ों का कुछ और है? ये बयानिया गालियां और दुश्मनाम तराजियों को कहते हैं कि जी मैंने लोगों की तरबियत ये की है कि जो मेरे खिलाफ बोलेगा, मेरे सामने बोलेगा, उसका छोड़ा कुछ नहीं जाएगा। क्या इसको बयानिया कहते हैं? क्या इसको परफॉर्मेंस कहते हैं कि पंजाब में उस्मान बुज़दार को मुसल्लत किया, KP में महमूद को किया और सबसे पहले भाग गए? क्या परफॉर्मेंस वो थी जिससे पंजाब टोटल ज़ीरो पे चला गया? अगर उसमें से आप परवेज़ इलाही के 2-4 महीने कर लें तो शायद इस तरह का कोई भी सियासतदान होता तो बाकियों को लोग भूल जाते। मुश्किल हो जाती PMLN के लिए अगर वो जिन लोगों ने पहले गाड़ियों से दौड़ के सबसे पहले राह फरार इख्तियार की, उनके दबाव में ना आए हुए होते। परवेज़ इलाही ने ये खड़े होकर बात की थी। मुझे बताएं कि ये कप्तान की क्या ये टीम और ये परफॉर्मेंस और ये बयानिया है? ये उन्होंने बताया कि मैंने मुल्क के लिए ये काम कर टीम दिया। और क्या वो तो मौके शुक्र पर पढ़ क्या रहे बयानिया हैं था कि अगर PDM कोरोना ने ना क्या होता किया? तो ये तो PDM कर्जों ने तो और की डबो दिया ना, और महंगाई ढील कर दी और और छूट मईशत मिली। की बदहाली कर दी। उनके पल्ले तो कुछ नहीं था। मुझे ये बताएं कि जिस पार्टी ने, अब इसका मुकाबला कर लें उनसे जिनकी 16 महीने की परफॉर्मेंस बिल्कुल सही है कि उन्होंने ये कहा कि हमने रियासत बचाई लेकिन सियासत खराब की हुई, उसका जवाब दे रहे हैं। 22 तारीख को सर एक मिनट आमिर साहब एक मिनट, वो 22 तारीख को बकौल मुकाबले में जुबैर मुझे साहब ये के बताएं कि तकरीर 9.5 साल मेरी में बात तो KP सुन में लें, क्या आवाज़ किया, तो है। 4 साल में आमिर भाई पंजाब आपको में मेरी क्या आवाज़ किया, आ रही है? 38 महीने की विफाकी सर मेरी बात तो क्या सुन किया? लें। मुझे ये 22 बताएं कि कारकर्दगी आप मानते और किसको सारे हैं? बात तो सुन लें। ये बयानिया पिट गया है कि जी रियासत बचाई PMLN ने। वो 22 तारीख को जुबैर साहब ने बताया, इनकी पार्टी के लीडर ने, कि 22 मई को शहबाज शरीफ की तकरीर तैयार हो गई थी, रियासत जाए भाड़ में, IMF से जाए मुज़ाकरात भाड़ में। वो अपनी पॉपुलैरिटी बचाने के लिए 22 तारीख को प्राइम मिनिस्टरशिप और गवर्नमेंट तोड़ रहे थे और छोड़ रहे थे। इमरान खान ने कॉल दे दी 21 तारीख को, और उसने कॉल ये दे दी कि 25 मई को अगर आपने हुकूमत ना तोड़ छोड़ी तो मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। उसके रिएक्शन में उन्होंने कहा जी अब तो हमारे लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल फेलियर हो जाएगा अगर हम इस मौके पे अनाउंसमेंट कर देंगे कि हम हुकूमत छोड़ रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट बचा रहे हैं, रियासत को भाड़ में गई उसको करके, इकॉनमी को तबाह करके कि जी इकॉनमी पे क्या असर पड़ता है। हम अपनी सियासत बचाने के लिए जो इकदाम करने लगे हुकूमत छोड़ने का, वो उन्होंने कहा अब तो सही नहीं होगा।
तो ये जो इनका बयानिया पीएम का, ये आप आमिर साहब किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं? जो लोग 22 तारीख को हुकूमत छोड़ रहे थे, रियासत को तबाह छोड़ रहे थे, इकोनॉमी को तबाह छोड़ रहे थे। मोहम्मद जुबैर याद आ गए आपको, मोहम्मद नवाज शरीफ क्यों नहीं याद? ये उन्होंने टीवी पे लाइव आया है अपने उम्मीदवारों से खिताब में कि मैंने कह दिया था कि असेंबली तोड़ दो। ये जुबैर साहब ने इंकशाफ तो फिर नहीं किया। ये बयान करें कि रियासत बचाने के लिए इन्होंने जब ये 16 महीने हेलीकॉप्टर पे आके मुज़ाकरात करते थे केपी से बैठ के, इमरान खान ने मुल्तान में क्या कहा था? तो मैं तो आपको यही कह रहा हूं मियां साहब लॉन्ग मार्च की, लेकिन कई फैसला था 22 तारीख का, पेशावर जा रहा हूं, मैं वेट करूंगा। एक मिनट कामरान साहब, अगली बात करें। उन्होंने जाके उन्हें बता दिया गया कि आपको इलेक्शन मिल रहे हैं, उन्होंने फौरन तड़ी लगा दी 25 मार्च। जी मैं यही कह रहा हूं ना, तो ये तो रियासत बचाने वाला मामला तो नहीं था ना। ये कह रहे हम रहे 16 महीने इसीलिए रहे कि इकोनॉमी बचानी थी। इकोनॉमी तो खाक बचानी थी, इकोनॉमी तो डुबो के निकले ना। फिर 25 मार्च को निकले कितने लोग और हुआ क्या? फिर 25 जुलाई का इलेक्शन, सर आपका पॉइंट आ गया, धमकी लगा दी कि पहले असेंबली तोड़ दो। पॉइंट आ गया। अब ये सवाल दोबारा तीसरे की तरफ रह गया। कौमी असेंबली से निकल के भागे कि आपने पीडीएम गवर्नमेंट को काम करने का मौका दिया, आप 2 सूबाई असेंबलियां तोड़ के निकले। आपके लिए भाई उनकी मर्जी, उन्होंने असेंबली तोड़ दी, भुगत रहे अपने सियासी कॉन्सिक्वेंसेस। रियासत को घुटनों पे झुका देंगे, झुका दिया। क्या किया 30 अप्रैल की डेट पे, क्या किया 14 मई की डेट पे, 27 मई 27 सफ़े का फैसला दिया। कहां ले जाएं उस फैसले को? किसी को आमिर भाई पॉइंट आ गया आपका। जी भाई आप स्टेट से लड़ने आए हैं ना, तो लड़िए, लेकिन ये ना मैंने भी करें कि अवाम को अपना पॉइंट बता दिया 22 मई बीच वाला, में लाके उसको रियासत मखून बचाने करें, वाले नारे हर जो चीज थे। के ऊपर मलबा फौज पे डाल दें। ये फौज अदलिया इन्होंने पहले सहूलत फौज पे मलबा हमारे होते हुए भट्टी साहब को डाल सकते हैं फौज पे मलबा, तो हमें भी उन्हें स्पेस देनी चाहिए कि सब मिल बैठ के बात करो। जी जी जब आपको मौका मिलता है 3 आमिर भाई पॉइंट आ गया आपका। ये मिल बैठ बैठ के सर, ये होम्योपैथिक गुफ्तगू है, यकीन करें मिल बैठने वाला कोई हिसाब नहीं है। रियल पॉलिटिक्स के अंदर स्ट्रॉन्गर हैज टू डू व्हाट दे हैव टू डू एंड द वीकर हैज टू एक्सेप्ट व्हाट दे हैव टू एक्सेप्ट। सीधी बात है, ये बिफोर क्राइस्ट में तय हो गया था, थ्यूसिडाइडिस ने लिखा हुआ है जी। अगर ये तय हो गया था तो मेरी अर्ज सुन लें। जी जी आप कहते हैं रिएक्शन हुआ था कि उसने कहा कि 25 तक आपने हुकूमत ना छोड़ी, जी, इसलिए आप लोग भिड़ गए। हाँ, ये रिएक्शन नहीं था। ये नई रवायत डल जाती कि आप ताकत के बलबूते पे आप किसी हुकूमत को ख़त्म कर दें और किसी को कहें कि आप चले जाएं, वरना मैं आ रहा हूं। कि रियासत बचाने के लिए आपने एक पावर पॉलिटिक्स की गेम के अंदर इमरान खान को डिफीट करने के लिए आप होला से करके दिखावांगे। अब एक सेकंड, यकीन करें मैं ऑन ओथ कह रहा हूं ये बात कि अगर पीडीएम अपनी मकबूलियत गंवा के हुकूमत ना लेती तो जो 2 जनरल, 2 यही बात है ना कि जो करने वाले थे जनरल फैज आर्मी चीफ बन जाते, आपकी ऐसी होती कोई न्यूट्रल चीफ, आर्मी चीफ तो इस वक्त एक न्यूट्रल आर्मी चीफ आया, आप कह रहे थे कि फैज आपके खिलाफ जाएगा। मेरी ये सुन, चीफ तो आते रहते हैं, जाते रहेंगे, आइंदा भी आएंगे। अच्छा। मगर असल मसला ये था कि ये जो बाजवा साहब, फैज साहब, बंदयाल साहब, इमरान साहब, ये सारे मिलके जो खिचड़ी पका चुके थे वो रियासत के लिए नुकसानदेह था, मेरे लिए नहीं था। अच्छा ये भी अगर मेरे लिए खाली नुकसानदेह होता तो मैं तो जबरदस्त ब्रेक लेने की इजाजत से पहले कुछ। जी जी सर, पहली बात तो ये कि अल्लाह के नाम पे इससे निकलें कि इन्होंने कोई सियासत गंवाई है या रियासत बचाई है। अच्छा, इन्होंने रियासत दबोई है, सियासत बचाई है। कैसे? ऐसे कि ईवीएम खत्म, नैब खत्म, करप्शन केसेस खत्म, सारे धुल के बाहर, और 90 वजीर मशीर और सारे के सारे भुट्टो जिया एक छतरी के नीचे, मौलाना आशकज़ई एक छतरी के नीचे, ना कोई नजरिया, ना कुछ बिल्कुल फार। अच्छा, फिर दूसरी बात, रियासत दबोई कैसे कि एक तरफ वो लगा हुआ था मीर जाफर मीर सादिक से लेकर आगे आते 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 थे 9 मई आ गया, ये अपने कामों में पड़े रहे। अच्छा, फिर इमरान खान निकम्मा है, नायल है, मान लिया, उसने जो फौज पे हमला किया भुगत रहा है, उसने बुजदार लगाए, उसको खुमियाजा भुगतना पड़ा, उसने सर बस निकल आए ना। उसके बाद 16 महीने भी थे। 9-10 मई से कैसे निकल आए? नहीं, 9-10 मई छोड़ दे सर, आप 9 मई के क्या खुदा के लिए आप फौज के तर्जमान ना बने, अल्लाह के नाम पे ना बने। अल्लाह ना करे मैं तर्जमान किसी का नहीं बनूं, मैं अपना ही तर्जमान काफी हूं। कहने का मतलब है ये तो फौज का मामला है, ये तो आप लोगों मेरे से खाजा सर सुनिए, आप लोगों ने कई 9 मई किए में, 99 में 9 मई किया, 99 में आपने आर्मी चीफ को सैक कर दिया। भाई मुझे ये वो बताएं, फौज के लिए क्या लाइन हमला बनी था? है। क्या हमला था? नहीं हमला, वो इख्तियार है एक चीफ एग्जीक्यूटिव के पास। सर ये इमरान खान भी यही कहता है जी, इख्तियार है कि मैंने अच्छा, प्रोटेस्ट किया। इमरान खान भी गलत था, आप भी गलत थे। इमरान खान उतार देता फिर सर जिसको भी आपने उतार के क्या किया? आप खुद उतर गए। 9-10 मई को पाकिस्तानी तंसीबात पर हमला हुआ है, चीफ एग्जीक्टिव चेंज नहीं हुआ, मियां साहब आर्मी चीफ चेंज नहीं हुआ,
99 में जो आपने हमला किया आप उतार ये सके आर्मी चीफ? मुझे ये बताए ना, वो कामरान अलग बात भाई- है कि मेरी ताकत या मेरा इख्तियार इस्तेमाल कामरान भाई, हुआ ये और माना ना गया, यकीन करें, मगर ये मेरी तनसीबात बात पे लिख हमला लें। आप उसको ना मिलाएं वो उसके किया साथ। लेकिन आप बात ना मेरी करें, हम बात करें। लिख लें, आप मेरी बोले बात- हमले मेरी किए में। बात लिख लें। नहीं, जो ये जो बात गलत जरदारी है। साहब चलो, ये नहीं ये इस्राइल शरीफ को ईंट से ईंट बजा रहे थे हाँ, और कल जो जरदारी साहब। संजरानी साहब को कह रहे थे कि इन्होंने चले जाना, बादशाही हमारी है। जो नवाज शरीफ साहब गुजरांवाला कर रहे थे, जो ख्वाजा उसमें गूदों से नमक निकाल, जो मरियम नवाज ये जो वर्दी इसके पीछे दहशत गर्दी वो हमने ये ठीक फौज कहा का था। तर्जुमान नहीं वो नहीं हमने नहीं, ठीक कहा ये था। इमरान की वो नफरत इसलिए- में, ना, ना। ये इमरान की नहीं, नफरत में नहीं, तर्जुमान नहीं, बने हुए हैं। ये एक फौज की सेकंड, मोहब्बत में नहीं एक बने सेकंड हुए कर रहे हैं हैं। आप, मेरी बात तीनों। complete- आपकी बात करना। अच्छा एक अच्छा सेकंड, अच्छा please। कर ले कर ले। मैं ये कहता हूँ पट्टी साहब, जो भी इनके ख्यालात हैं दुरुस्त होंगे अपनी जगह, मगर मेरी इनसे गुजारिश है, हमने नाम लेके कहा था कि ये लोग आइन को इख्तियार को ठीक है, गलत point आ इस्तेमाल गया। कर। एक सेकंड, जी, जी, जी। मगर आज जो कहा जा रहा है ये अदारे के मतलब कहा जा रहा है, ये जो 9-10 मई को हमला हुआ है ये पॉइंट आ गया। पाकिस्तान की आमिर साहब, मैं तनसीबात ये पे कह रहा हमला हूं हुआ कि जो है, हमला मेरे हुआ पे है, हमला नहीं हुआ। नून यार आमिर अल्लाह साहब हो जाए जो जुमले ले लीजिएगा। यार, आपकी तो आपस में इतना खत्म हो रही है, तो खत्म ही नहीं सर, होगी। आ रहा हूं, मैं भी आ रहा मैं हूं। सिर्फ उस पे बात कर रहा हूँ कि रियासत और सियासत हम देखें ना, ये आए थे। वो मैंने कह दिया सर, पॉइंट आ गया। वो इनके पल्ले उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। पीडीएम की अनपॉपुलर तरीन गवर्नमेंट थी, बात ही खत्म होगी। आमिर साहब, अनपॉपुलर तरीन गवर्नमेंट बनने जाएगी नून लीग की या नहीं, और यू डिसएग्री अगर ये इलेक्शन जीत भी जाते हैं, जिस तरह भी जीतते हैं? देखें, पाकिस्तान के अंदर 2018 में जो वज़ीर आज़म बने थे वो क्या थे? पाकिस्तान के अंदर हर वज़ीर आज़म इसी तरह आता है। अब यहाँ पे इखलाकी भाषण देने का ना टाइम ख़त्म हो चुका हुआ है कि जी ये क्या होगा। 2018 में क्या हुआ था? दायरे का सफ़र है, हम उसी में रहेंगे। हमें सच्ची बातें करनी चाहिए ना, कि जब एक को लाया गया तो आज तकलीफ किस चीज़ की हो रही है कि जो स्टेट पे हमला करे उसको बचाने के लिए सारे दलाइल ढूंढ लें। ओ जी बड़ी बाजी को छोड़ दें, मट्टी डाल दें। भाई क्यों डाल दें? पहले फैसले कराएं ना। जिन्होंने कहा फॉर्मेशन कमांडर्स ने, कोर कमांडर्स ने, वो भी जवाब दें कि फैसले कब होंगे। जब सबूत मौजूद हैं तो लाए ना चीजें सामने बात ये और है। क्लियर करें। ठीक हमें है। और आपको क्यों बहस में उलझा रहे हैं? ठीक है सर। उनके पास सबूत हैं, शवाहिद हैं, और कोर्ट ऑफ लॉ से कराएं क्लियर। जो भी जब करना है करें, एक को ताकि लाया फिर गया- जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है बयानिया रहने ना दिया जाए, जो पाकिस्तान के खिलाफ जा रहे हैं। जब क्यों एक को आप लाया छोड़ते गया, हैं उनको? अगर वो वो जो इमरान भी- खान थे वो भी गलत था, अगर किसी और एक को लाया जा रहा है वो भी गलत है। दो गलतियां एक सही हो ही नहीं सकते। और मेरा ये मानना है कि फौज जो है इन इलेक्शंस के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगी, और जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो मामला बिल्कुल डिफरेंट है। उसके बेनिफिशियरी नून लीग हो सकती है, लेकिन ये साबित करना कि कोई मैनेज कर रहा है इनके लिए, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक ब्रेक के बाद जी मजीद बात करेंगे कि पाकिस्तान में 2024 नए साल में होने वाला इलेक्शन जो है वो स्टेबिलिटी लेके आ रहा है, या वो वक्त से पहले ही इतना मुतरादा हो चुका है कि उसकी सूरत में अगर इलेक्शन फेयर भी हो जाए ऑन ग्राउंड तो वो इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक ब्रेक लूंगा जी। अभी ब्रेक में मियां जावेद लतीफ़ साहब अपनी जेल के हालात सुना रहे थे, और भट्टी साहब को बस मैं टिशू देता रह गया, उनकी आंखों से आंसू रवा होते होते रह गए। तो कोई शक नहीं, कोई शक। अच्छा जी, ए मुराद सईदा की करना है जनाब, हमाद जरदा की करना है, जरताज गुलदा की करना है, जायदादा वापस करा दो। कागजात नावियों बेचारे जायदादा कुरकुइयां ने, कुछ करो यार मियां साहब। कामरान साहब, आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए जो मैं बात कहने लगा हूँ। जी जी, मैं तो तौबा करूं, मैं कभी ना आप रोऊं। कभी आएंगे भी नहीं, आप जालिम आदमी हैं। बात यह है कि ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਹਦਾ ਨੂੰ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, आज अरे तक ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾल्लुक ਨਹੀਂ। आज तक 600 कनाल ज़मीन जो मेरी वालदा की वरासती थी उसका इंतकाल खारिज है। उसके दरमियान में हमज़ा शहबाज की हुकूमत भी आई 4 माह की, और उसके बाद निगरान सेटअप भी रहा, ठीक है। मगर वो आज तक बहाल नहीं हो सकी। नैब के केसेस इसकी मेरे वजह बताऊं क्या है? क्योंकि शहबाज शरीफ की वजह से। क्योंकि आप गुड बुक्स में नहीं, मेरा अपना तज्जिया यार, आपने मुझे नहीं बताया, मेरा अपना, मैं इसी तरह- जर्नलिस्ट हूँ। और मुझे भी नहीं बताया कि इसी उनके तरह महकमा भाई जो बंदा इतना इंपॉर्टेंट एमएनए बेमहकमा वजीर हो शहबाज शरीफ कैबिनेट में, वो कोई महकमे नहीं मिला इनके लिए, हालांकि 85 मुशीर बनाए हुए थे। अब ये आपने मुझे बात दी कि मेरा अपना एनालिसिस है ये। अच्छा मेरी अर्ज सुन ली। अभी तक मेरे पे नैब के केसेस उसी तरह हैं, अभी तक एंटी बस करप्शन दुआ करो ये शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आ गए थे, बरकरार ही रहेंगे अच्छा, पंजाब में केसेस। लेकिन अब क्योंकि आप ये फरमा रहे हैं ना कि मुराद का क्या नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ, आपने क्या करना है सर, आपके बस में नहीं है ये, आपका अपना ये बनाने आप- वाले। नहीं। मैं आप, मुझे पता है कि ये जो कुछ हो रहा है उसमें आपका कोई रोल नहीं है। एक सेकंड, आप हाँ। बेनिफिशियरी हो सकते हैं, मगर- चाहते ना चाहते नहीं हुए। नहीं, बेनिफिशियरी होना अलग बात है, वहां तक तो नौबत आएगी तो फिर हाँ, है लेकिन ना। लेकिन लेकिन मियां साहब, बदनामी मियां साहब, हमारे आपकी गले इस चीज को मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये जो कह रहे हैं जी उसकी सहूलतकारी हो रही है। सर मेरा नहीं ख्याल
उनको तो लेवल प्ले नहीं मिल रहा, वो तो उनके तो बंदे इलेक्शन में नहीं उतर पा रहे, वो तो कौन आएगा एमएनए, कौन सी असेंबली बनेगी, वो तो जेल में है सारे। अगर 1.5 मिनट दे दें तो मैं जी, साबित जी, कर दूं बोले, सहूलतकारी टाइम हो स्टार्ट रही ना हो जी। भाई सहूलतकारी हो रही है। सहूलतकारी ये नहीं होती कि कोई चीज़ ला के आपको दे दें। क्या मासूम आदमी है ये, मासूम है। मैं बरी हो गया हूं तो मुझे आज तक मासूम नहीं कहा गया। मुझे सिसिलियन माफिया कह दिया गया, मुझे आज तक ये नहीं कहा गया कि वो अल्फाज वापस लेते हैं। आपको गुड टू सी यू कहा जाए, आपके लिए अभी सारी वो चले गए चीजें- गुड टू सी यू कहने यार वाले। मुझे आज मासूम कहा है उसको। यार वो तो यार जो एक बंदा साबित ना हो उसको मासूम अच्छा फिर लॉ आप की जबान में। चलें बात आज खत्म, सारा टाइम इनको दे दें। मैं एक जुमला कह दूं, हाँ। मुझे ये बताएं कि 9-10 मई की मनसूबाबंदी करने वाला मासूम हो सकता है? भट्टी साहब, ये एक तो इस सवाल का जवाब तो पता नहीं कौन देगा, जो मियाँ साहब ने इतना बड़ा चीज़ किया। मियाँ साहब जब फौज की डिफेंस में बात कर रहे हो तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है, लेकिन चलें बहरहाल अभी इनकी गवर्नमेंट आ जाएगी, ये घोड़ा ये नहीं, मैदान। ये भी एक जुमला ले लें। मेरी अर्ज सुन लें कामरान शाह सर, साहब, मैं पहले भी अदारों का हामी था, ठीक है। मैं आज भी हूँ, ठीक है। मैं कल भी मुखालफ था जो अदारों में बैठे लोग अदारों को अपनी जात के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइंदा भी मुखालफत करूंगा अगर ऐसे कोई देखूंगा तो। भट्टी साहब, कल लेवल प्ले फील्ड की समाअत लग रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जी सर। लेवल प्ले फील्ड चीफ जस्टिस दे सकते हैं सुप्रीम इमरान खान की पार्टी को, और वो क्या हो सकती है? सर लेवल प्लेइंग फील्ड तो गुजर गई ना, अब तो मेरा तो नहीं ख्याल के दे नहीं, ये जिनके कागजात मुस्तरद हुए नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी इनको नहीं कर नहीं, सकेगी। ये तो मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि 80-85-90% आगे जो ट्रिब्यूनल्स और आगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इनके हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे जेन्युइन भी हैं जिनके एतराज़ात, लेकिन बहुत सारे हो भी जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये दो जुमले सिर्फ इस तरह के उन प्रोजेक्शन हो रही है इमरान खान की। सर कौन, इसका मतलब है इस वक्त 9 मई की विक्टिम कौन है? फौज। तो फौज अपने 200 जगहों पे हमले करवा ले के, भाई ले 200 जगहों पे हमले करवा के, मीर जाफर मीर सादक कहलवा कर न्यूट्रल गाली कर खा के, और सारा इतने लॉन्ग मार्च, उसको भी प्रोजेक्ट क्यों करेंगे? एक आर्मी चीफ ना लगे उन लॉन्ग मार्च करवा के या बाकी सारा करके रुसवा होकर फिर अब उसकी प्रोजेक्शन कर रही है, सेंस नहीं बनती। इसलिए ना भट्टी साहब माफी चाहता हूँ। अच्छा। क्या जो मौजूदा रजीम है ये लोग थे सहूलतकार? वो लोग थे जो ये रिटायर कोर्ट हो में गए, बात कर रहे हैं, जो पुराना रिटायर खास हो था। गए, नहीं, अब तो- उन्होंने आज भी सरेंडर नहीं किया। अच्छा, आज अच्छा, भी सहूलतकारी दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है मियां कि साहब की बातों में जो ना कल आए। सादक और अमीन कहा था जो आज मासूम का है, उस दुख का तो मेरे पास अब कोई इलाज नहीं। लेकिन मैं अगर कहता हूं कि बिलावल भुट्टो भी अगर जज हों तो आसिफ जरदारी साहब को मासूम ना कह सकें। चले और मैं अगर चलता हूँ जी, हसन नवाज, सर, आ रहे हैं, हसन नवाज और हुसैन नवाज अगर आने की जज भी हों जरूरत तो नहीं है, मैं सुन रहा हूँ बहुत अच्छी तरह आप सबको। अच्छा तो एक मिनट रुक जाइए, आमिर साहब नाराज हो जाते हैं, उनका पेशेंस लेवल जरा कम है। सर कल सुप्रीम नहीं, कोर्ट मैं नाराज नहीं हो रहा, सुप्रीम मैं कोर्ट एंजॉय कर रहा हूँ पहले हिस्से की भी सिचुएशन को, अब भी सुप्रीम एंड पे मेरे से कोर्ट- पूछ लीजिएगा, फिर सुप्रीम- कहिएगा चलते हैं एक ब्रेक पर। सुप्रीम कोर्ट से बस क्या काफी हो जाएगा मैक्सिमम, काम। नहीं भी बहुत टाइम पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट से क्या मैक्सिमम रिलीफ मिल सकता है पीटीआई को? सर कल लेवल प्ले की समाअत लग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को जमानत दी, शाह महमूद कुरैशी को जमानत दी, उन्हें मासूम लिखा, और उसी तरह लिखा जिस तरह हर मुल्जिम के लिए लिखा जाना चाहिए। ठीक है। इससे बड़ी सहूलत क्या हो सकती है कि उस बेंच पे बनते ही जो मैंने बात कही थी, दशनाम तराजियां शुरू थी, और जब जमानत मिली तो जुबानें गंग थी, हाथ उंगलियां सब रुकी हुई थी कि करें तो क्या करें अब, कि क्या लिखा था और क्या निकला। अब आप परसों 3 रुकनी बेंच लग गया है लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए। ठीक है। आज खुद वकील साहब शोएब शाहीन हमारे दोस्त हैं, वो गायब हो गए थे, वहाँ मौके पे मौजूद नहीं थे, और फिर भी उनकी दरख्वास्त परसों लग गई है। आप सुप्रीम कोर्ट को क्या चाहते हैं? सारे हाथ बांध के अडयाला जेल के बाहर चले जाएं कि हमसे गलतियां हुई हैं, हुजूर आप बाहर तशरीफ लाइए, आप इस मुल्क को संभालिए, क्योंकि आप ही इस मुल्क को चला सकते हैं, क्योंकि फ़ौज के तर्जुमान हमें बनने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपने फैसले खुद करने चाहिए। सियासतदानों की जो बात, आप जब कोई तामीरी बात हो आप उसे कहते हैं ये होम्योपैथिक बात है, भाई फिर आपने फैसले किससे कराने हैं? फिर दुख दर्द किससे बांटना है? अगर कोई शख्स सियासतदानों से बात नहीं करना चाहता, वो चाहता ही सिर्फ फ़ौज से बात करना है, और फ़ौज की तरफ से जो जवाब है वो आप मेरे से बेहतर समझते हैं और बात कर चुके हुए हैं, कई दफ़ा कर चुके हुए हैं कि उनको क्या जवाब मिल रहा है।
आप बताइए कि इस मुल्क को खिलंडरों के हवाले ही करके इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करना है, कैसे चलाएंगे आप? यहाँ तज्जिए में, बयानात में, फिक्रों में काट लगा के आमिर भाई, काम कैसे चलाया जा सकता है? फिक्रों की आपको काट से कोई कोई तो चलाएगा, फैसला करना होगा। ये जो अवाम फैसिलिटेशन डिसाइड काउंसिल करती है, बनी, खिलंडरे को एक रखना है। मिनट, शहबाज शरीफ के दौर में जिसको निगरान दौर में चलाया गया, जिसकी परसों फिर मीटिंग हो रही है, आपको और हमें वो बात करनी चाहिए इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। हमें पूरे खित्ते के अंदर अमन लेके आना है और अपने लिए सोशल वेलफेयर के लिए रास्ता नहीं, बनाना आपके है। नजदीक एक उम्मीद बनती जा रही है कि हाँ पार्टी तभी जो हम है, बनाएंगे। लेकिन अगर जो हम है, यही बहस हालात करते की सितम ज़रीफ़ी की चलेंगे वजह कामरान से साहब, फिर बात गवर्नमेंट नहीं बनाना बड़ी बनेगी सी बात होगी इस कि मुल्क तेरा के क्या और मेरा क्या। हमें कुछ ना कुछ ऐसे फैसले सख्ती के करने पड़ेंगे कि अगर तो आप इस मुल्क की सियासत में, रियासत में रहना चाहते हैं और मुल्क के एम्बिट में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए सारे रास्ते खुलें। आप माफ़ी मांगे कि गलतियां हुई, उसको मान के कि हाँ हमने की थी, हमने बगावत की कोशिश की थी, लेकिन बाकी फिर सिर्फ बातें। ठीक, बड़ी साहब माफ़ी मांगने को कोई तैयार हो सकता है यहाँ पे? माफ़ी तो कभी ना इनकी पार्टी ने मांगी, ना इमरान खान मांगेंगे। देखिए, एक आधा सच इन्होंने 9 मई को हमले किए थे। नहीं तो इन्होंने 99 में हमला नहीं किया फौज पे। यार कमाल है, कैसी हद हो बात गई आप यार। करते हैं? इन्होंने आर्मी चीफ को सैक नहीं किया। फारिग ही किया अच्छा, था। कामरान वो भाई किसकी अदारे बात पे हमला है? इदारे पे हमला, आर्मी चीफ पे हमला। आपने चीफ एग्जीक्यूटिव को इख्तियार दिया है कि नहीं दिया? इमरान खान ये कहता है, आपका आईन इख्तियार कतई देता है नहीं या नहीं इमरान देता? खान ये कहते हैं, या इमरान खान ये कहता है कि मैंने सिर्फ आर्मी चीफ जिसने मेरी हुकूमत में को गिराया, मैंने उसको मीर जाफर कहा, मैंने पूरे इदारे पे हमला तो नहीं किया। आर्मी चीफ इज एन इंस्टीट्यूशन, जो भी आर्मी चीफ होता है। आपने जिस अनसरल वे के अंदर मीर सादक कहना और बात है, आप किसी को सैक करते हैं, आपके पास इख्तियार है, आप ये बात दोनों मियां को साहब, मिलाएं नहीं। फैक्चुअल बात ये होती है कि जो होती है ना विक्टिम पार्टी, वो डिसाइड करती है कि उनको ज्यादती किसने की। आप और मैं जो भी कहते हैं उसको फर्क नहीं ठीक है, पड़ेगा। ये बात ठीक तो कह रहे विक्टिम हैं। पार्टी उस वक्त 99 में फौज थी, वो समझती है कि आपकी पार्टी ने हमला नहीं, किया ना, फौज के इदारे पे, जब अदारा निशान नहीं साहब था सैक किया। विक्टिम, अदारा नहीं था आपके विक्टिम, नजदीक नहीं था। एक शख्स था। ठीक है जी, अब आप बताएं। पहली बात तो ये है कि भाईजान, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ये सारी उम्र जो काम करते आए वही इमरान खान ने किया और ज़्यादा एक्सटेंड से किया, ज़्यादा शिद्दत से किया। ये ज़रा पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे। एक शहबाज शरीफ साहब पाँव पड़ने वाले थे, नवाज शरीफ साहब लड़ने वाले थे, मरियम इधर नवाज पाँव पड़ने वाला साहब इधर कोई था, पाँव पड़ने वाला कोई नहीं था। वो सारे ही चढ़ जसूली राम भली करेगा। और एक आंखों का तारा था, एक आंखों में डंडे मार रहा था, तो ये तो एक नेज़े मार रहा था। और 19 में खैर से ये राब्ते में थे कि पहले पंजाब लेंगे फिर मरकज लेंगे, और जाली रिपोर्टों पर बाहर चले गए। दूसरी बात, आधा सच पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं। अगर जाली रिपोर्टें थी तो डॉक्टर यास्मीन राशिद से सर मैं तो डॉक्टर फैसल से कहें, मैं तो आप अपनी बात पे चले, आपका पॉइंट मैं तो डॉक्टर सर्जन ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की बात कर रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हम बाहर गए थे। तो इस्टेब्लिशमेंट की मदद क्यों लेना पड़ी? क्योंकि रिपोर्टें जाली थी, फिर यही होगा ना। और डॉक्टर ख्वाजा आसिफ साहब जिन्होंने फ़ोन किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रात को, वो आर्मी हाउस चला गया था। और आर्मी हाउस यार मिसाल दे रहे हैं, बात समझे यार, सटायर नहीं खुल के कहो। नहीं यार, एक तो ये शेखुपुर है ना, शेखुपुर। अच्छा, जो फिर हलवाई की दुकान पे मेरे भाई मोहम्मद जुबैर गुलाब जामुन खाने गए थे और जो स्पेस लेने गए थे, और फिर उसके बाद उनको तर्जमानी से फारिग कर, वैसे क्या ज्यादती की। अच्छा, फिर उसके बाद आधा सच, खैर से आधा सच ना दें, खलंडरों को बिल्कुल मुल्क नहीं देना चाहिए, लेकिन पहुंचे हुए बुजुर्गों से हमें बचाओ अल्लाह के नाम पे। ये आमिर भाई, पहुंचे हुए बुजुर्गों से बच सकते हैं हम, ये हमारी किस्मत में यही लिखे हुए हैं। आपके बुजुर्ग शरारत के मूड में है, जिसके लिए आपने मुझे रोका था। वजीर तो अब आप मुझे बताएं, फिर जवाब उसी तरह दिया जाए? नहीं सर, वैसी बात करें, आर्ग्यूमेंट में बात करें विदाउट रेफरिंग टू एनीवन। हाँ, मैं यही कह रहा हूं। देखें, ये पिट चुके फिक्रे, ये सारी चीजें पिट चुकी हैं भाई। परफॉर्मेंस पे बिठाएं लोगों को, आप और हम मुकालमा कराएं बिठा के कि जनाब किसने कब क्या किया, इन सब को लाएं, बात तब बनेगी। हमारे यहां होना चाहिए कि मंशूर 2013 क्या था, 2018 क्या था, किसने कितना अमल किया। मंशूर पे कौन बात करता है सर? इधर आप क्या बात कर रहे हैं आमिर भाई? ब्रेक लेनी पड़ेगी मुझे। सर, मंशूर पे कौन बात करता है आमिर भाई? आप कर लेंगे, आपका लतीफ साहब के मंशूर पे टाकी लग रही है। ब्रेक लूंगा जी एक। क्रेडिबल सहाफत ये होती है कि हमें पता है कि ये पावर में आ रहे हैं मियां जावेद लतीफ साहब की पार्टी, हम फिर भी इनकी मुखालफत अभी शुरू कर दी है अपने जर्नलिस्टिक मैनर के अंदर। कल तक के लिए इजाजत।